नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 18 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 19 का श्रवण करेंगे। तो देखिए, श्लोक संख्या 18 में क्या था कि जो मित्र और शत्रुओं के समान है, जिसे न तो ये लगता कि ये मेरा मित्र है न शत्रु, सब में तटस्थ रहता है, कभी मान अपमान की भी इच्छा नहीं करता है, गर्मी सर्दी सुख दुख सब उसके लिए समान रहते हैं, वह समभाव रखता, अच्छे व्यक्तियों की संगति करता है, बुरी संगति से वह दूर रहता है। तो अब आइए श्लोक संख्या 19 में क्या है। 19 में देखिए, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर है। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुति, जिस व्यक्ति के लिए, जिस भक्त के लिए निंदा और स्तुति बराबर है, चाहे कोई उनकी निंदा करे या कोई उनकी प्रशंसा करे। मौनी कहते मौन रहते हैं, बेफालतू का नहीं बोलते, जहाँ ज़रूरत है बोलने की वहाँ वह बोलते हैं, अन्यथा चुप रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए ज़रूर बोलते हैं। भगवान की भजन कीर्तन जहाँ भी हों वहाँ वह अवश्य बोलते हैं। संतुष्ट रहते हैं, जैसा उन्हें भोजन मिल जाए वैसा खा लेते हैं, जैसे वस्त्र मिल जाए पहनने के लिए वो पहन लेते हैं। इन चीज़ों की वह ज़्यादा इच्छा नहीं करते, जो है उसमें संतुष्टि। ये न केनचित, जिस किसी तरह से भी जो भी चीज़ें उन्हें प्राप्त हो गई वह उसी में संतुष्टि रखते हैं। अनिकेत है, कह रहे घर वगैरह ऊंचे ऊंचे महलों की भी, बड़े बड़े भवनों की भी इच्छा नहीं करते, जैसा घर है वैसे में रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उन्हें अपने आप ही सारी चीज़ें प्रदान कर देते हैं, तो वह इन चीज़ों की कभी इच्छा नहीं रखते। यदि झोंपड़ी है तो वो झोंपड़ी में खुश रहते हैं, यदि बहुत बड़ा ऊंचा बंगला है तो वह उस बंगले में खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें वह दिया है। तो स्थिरमति भक्त, स्थिरमति, उनकी बुद्धि भी स्थिर रहती है, इधर उधर नहीं भटकते हैं। वह व्यक्ति इधर उधर नहीं भटकते हैं, इच्छा नहीं करते कि मेरे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इस तरह वह इच्छाओं के पीछे नहीं भागते। कह रहे ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वह ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है और हर परिस्थिति में सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है, जैसा मिले वैसा खा लेता है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं करता है और घर की भी चिंता नहीं करता। यदि घर नहीं है तो वह पेड़ के नीचे भी रह सकता है, और घर है तो वह उसमें रह सकता है। किसी भी चीज़ के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है, इसीलिए वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। बुद्धि स्थिर रहती, इधर उधर इच्छाओं के पीछे वह नहीं भागता है, और उसका संकल्प और ज्ञान, ये दोनों चीज़ें उसकी दृढ़ होती हैं। भगवान में आसक्ति रहती है, भले ही भक्त के कुछ लक्षण उनमें पुनरावृत्ति दिखाई दे, तो वह क्या है, वह सब भगवान की दया से उनमें आते हैं। और जो भक्त है उसे बिन मांगे ही सब कुछ भगवान की तरफ से मिल जाता है। सद्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। सद्गुणों को किसी दूसरे से नहीं लेना पड़ता, सद्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान का भक्त है। अब भगवान का भक्त है तो भगवान सद्गुणों से ज़रूर देंगे, अच्छे गुण उस व्यक्ति में ज़रूर आएंगे, बुरे गुणों को भगवान उससे दूर कर देते हैं। और इस तरह से वह व्यक्ति अपने हर कार्य में जो भी उसके पास है उसमें वह संतुष्ट रहता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 19 का श्रवण किया। अब केवल एक श्लोक ही बचा है इस पाठ का, उसका श्रवण हम कल करेंगे। तो कल हमारा अध्याय 12 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रतिदिन सुनिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा। इस बहाने भगवान का एक नाम आपको याद होगा और बहाने से भगवान का नाम भी लिया जाएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बड़े बूढ़ों को अवश्य सुनाइए, ताकि उनका भी उद्धार हो और हमारा आपका भी उद्धार हो। धन्यवाद।